नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास निधि के तहत प्रत्येक विधायक को जारी किए 52.50 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधायक प्राथमिकता विकास निधि के तहत प्रत्येक विधायक को 52.50 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इस संबंध में योजना विभाग की तरफ से पत्र जारी किया गया है। इससे विधायक अपने अपने क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता धनराशि जारी कर सकेंगे। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विधायक सहायता धनराशि जारी कर सके, उसके लिए इससे पहले विधायकों को 10-10 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र भी जारी किया गया था। प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों को चयन मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा है। इस तरह का प्रावधान है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवास मुरम्मत एवं नए सिरे से मकान बनाने के लिए लाभार्थियों का चयन उक्त योजना के तहत ही होगा। हिमाचल प्रदेश में आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक अपरिहार्य कारणों से टली। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को नहीं होगी। इसे अब आगामी आदेशों तक टाल दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में सभी मंत्रियों को सूचित किया गया। हालांकि इस बैठक के बारे में पहले से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में नगर निकाय चुनाव की आरक्षण रोस्टर पर निर्णय होना था। इसके अलावा मानसून सत्र की तिथियों पर भी फैसला होना संभावित था। रैगिंग की झूठी शिकायत करने पर 5 प्रशिक्षु डॉक्टर 3 माह के लिए सस्पेंड है। श्री लाल बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चौक में रैगिंग की झूठी शिकायत करने पर 5 प्रशिक्षु डॉक्टरों पर गाज गिरी है। संस्थान की एंटी रैगिंग कमेटी ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रशिक्षु डॉक्टरों को 3 माह के लिए सस्पेंड करने की सिफारिश की है। प्रशिक्षुओं को सस्पेंड करने से 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 5 जुलाई को 5 प्रशिक्षु डॉक्टरों ने सीनियर पर वर्ष 2023 में उनके साथ रैगिंग करने का आरोप लगाया था। सेब घोटाले में प्रधान, उप प्रधान, पूर्व जिला परिषद सहित 6 आरोपी गिरफ्तार है। प्रदेश भर में चर्चों में रहे चुरा विधानसभा क्षेत्र के सनवाल पंचायत में हुए मनरेगा घोटाले में आखिरकार कार्यवाही की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई है। बुधवार को पुलिस ने इस बहुचर्चित मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगाने के बावजूद भी इन्हें राहत नहीं मिल पाई है। एसडीपीओ सुलोनी रंजन शर्मा के नेतृत्व में गिरफ्तारी की गई। अब गुरुवार को पुलिस इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 10 विषयों में अध्यापक पात्रता परीक्षाओं की अस्थायी उत्तर कुंजियां जारी। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 10 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षाएं प्रदेश भर में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। बुधवार को बोर्ड ने सभी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं से संबंधित अस्थायी उत्तर कुंजियां अपनी वेबसाइट hpbosc.org पर अपलोड कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल बोले, स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द लगेगी सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान और अन्य स्वास्थ्य संस्थान जल्द ही आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल मशीनों से लैस होंगे। सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फेको और डायग्नोस्टिक मशीनों और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद 1 माह के भीतर की जानी है। शिशु देखभाल किट में और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएगी। नवजात शिशुओं को कुल 18 वस्तुएं प्रदान की जाएगी। पहले 14 वस्तुएं दी जाती थी, इसे भी अगस्त महीने से देना शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने ये जानकारी विशेष हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को कोर्ट द्वारा मीडिया को कोई भी बयान देने से परहेज करने के आदेश है। प्रदेश हाईकोर्ट ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों से परे मीडिया को कोई भी बयान देने से परहेज करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी मोहन लाल बड़ोली द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। नई भर्ती के लिए हर विभाग में संशोधित होंगे RNP नियम, कार्मिक विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में अब नई भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी विभागों में भर्ती एवं पदोन्नति
RNP नियम संशोधित होंगे। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है। अनुबंध प्रक्रिया की जगह अब जॉब ट्रेनिंग का भर्ती नियमों में उल्लेख किया जाएगा। विधि विभाग से मंजूरी के बाद ही भर्तियों से संबंधित अधिसूचनाएं जारी होगी। नियमों को संशोधित किए बिना कोई भी विभाग भर्तियां नहीं कर सकेगा। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से 345 सड़कें बाधित। इस मानसून में अब तक 137 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन से कई सड़कें ठप है। इससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। बुधवार शाम तक राज्य में एक नेशनल हाईवे सहित 345 सड़कें बाधित रही। 169 बिजली ट्रांसफार्मर और 230 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित है। आपदा प्रभावित मंडी जिले में सबसे अधिक 232 सड़कें, 58 बिजली ट्रांसफार्मर और 65 जलापूर्ति स्कीमें प्रभावित है। कुल्लू जिले में 71 सड़कें ठप है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 29 जुलाई तक बारिश जारी होने का पूर्वानुमान है। 26 और 29 जुलाई को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 27 और 28 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है, जबकि 24 और 25 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। 24 व 27 से 29 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से 22 जुलाई तक 137 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए मिली विशेष केंद्रीय सहायता, CM सुक्खू ने लिखा पत्र है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु रामो नायडू से हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवा से संबंधित विभिन्न मामलों पर शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री से विभिन्न मामलों पर चर्चा की थी। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि कांगड़ा हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार के लिए राज्य सरकार लगभग 150 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करेगी और सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 1900 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा 410 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष की वैधानिक अवधि इस वर्ष अगस्त में समाप्त हो रही है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस परियोजना को विशेष आर्थिक सहायता के लिए वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को अनुशंसित करने का अनुरोध किया है। जल जीवन मिशन का पैसा जारी करने को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने PM को लिखा पत्र है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जल जीवन मिशन के तहत मंजूर बजट की बकाया राशि जारी करने की मांग की है। जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को 6,200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया था। इसमें से 5,100 करोड़ रुपए मिले, शेष 1,100 करोड़ रुपए की राशि रिलीज नहीं की गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट के अभाव में कई काम रुके हुए हैं। ठेकेदारों की पेमेंट रुकी है। पैसा जारी न होने से हिमाचल में कार्यों को रोकना पड़ रहा है। हिमाचल सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि परियोजना बनाने में पैसा खर्च कर सके। हिमाचल में SMC शिक्षकों को 5% LDR भर्ती कोटा मामले में सरकार को नोटिस है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को SMC शिक्षकों को 5% LDR भर्ती कोटा और अदालत के आदेशों की अवमानना मामले में नोटिस जारी की है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करे। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक अवमानना याचिका देवेंद्र शर्मा और अन्य बनाम M सुधा देवी मामले में जारी की है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। याचिका में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार शिक्षकों की नियमित नियुक्ति की बजाय SMC शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के लिए LDR रूल्स में 5% कोटा निर्धारित कर रही है। ये सरासर अन्याय है। अगर 5% कोटा SMC को निर्धारित किया जाता है तो इससे उनकी नियुक्ति के भविष्य में कोई आसार नजर नहीं आते हैं।